आज का सबसे पहला डाउट आया है हमारे प्यारे बच्चों की मेहनत से एक फल निकल के आया है, वो है 12th। मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट फल मानता हूँ। बहुत खास बात होती है डाउट को ढूंढना। और मैंने देखा कि आज 3 से 4 बच्चों ने ये डाउट बताया है। क्वेश्चन 9 भी कह रहे हैं कुछ बच्चे। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन 9 को बेटा इसके बाद। ठीक है, और एक एक्सरसाइज आज आपकी और प्लस करा देंगे हम लोग। बच्चे देखो, यहां पर मैं क्या करता हूं कि ऊपर x से मल्टीप्लाई करा। पोल का रिजल्ट हटा दो, हट गया। हमने x से मल्टीप्लाई करा बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। याद आया, ऐसा एक दिन हमने पहले भी कराए थे 3 क्वेश्चंस। कुछ याद आया बच्चों? 3 क्वेश्चंस कराए थे ऐसे, जब हमने कहा था ब्रैकेट के अंदर वाली पावर को बना लो। बच्चों मेरे मन में पता है क्या आ रहा था? अभी मैं थोड़ी देर पहले आर डी शर्मा देख रहा था। मेरे मन में आ रहा था, यार मेरे बच्चे एक बार एनसीईआरटी करें ना, मैं उनकी आरडी भी मतलब करवा सकता हूँ अगर वो चाहेंगे तो। मतलब मुझे तुम लोगों पे इतना भरोसा है। मनीष पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं बच्चे, कोई इशू नहीं है। मनीष कह रहे हैं सर मैंने ये पार्शियल फ्रैक्शन से करा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने अच्छा सोचा, बढ़िया सोचा। अब देखो, मुझे जनरली मुझे पता है कि ऐसे ही बच्चे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से करा मैंने भी। अच्छा, सारे बच्चे पार्शियल। तो फिर तो ये अच्छा हुआ मैंने आपके सामने इस मेथड से कर दिया बच्चों, क्योंकि आपको तो ये भी ठीक ही लग रहा होगा। सारे बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कोई मुझे साजिश की बू आ रही है। सारे बच्चे पार्शियल से कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो अगर हम देखें ए और बी की वैल्यू निकालना चाहते हो, लो हम भी पार्शियल से कर देते हैं बच्चों। बच्चों हम भी पार्शियल से कर देते हैं। आप देखिए क्या ऐसे पार्शियल में कर सकते हैं। और मैं बताऊं दूसरी कहानी बच्चे, दूसरी कहानी हमारे पास ऐसी है। आप देखिए एक क्वेश्चन के लिए कितने मेथड बनाए जा सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन के लिए कितने मेथड बनाए जा सकते हैं? क्या ये भी यूज हो सकता है इसमें ए बी की वैल्यू की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? आप बताओ बच्चे, कौन सा मेथड आप लोगों को अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, या यहाँ पे ए बी सी करके पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए? आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करें। बिना ए बी वाला, ठीक है। तो फिर तो पार्शियल नहीं करना चाहोगे आप? भाई बच्चे कह रहे हैं बिना पार्शियल के करा दो, सही रहेगा, ए बी की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, फिर तो मैं इसे हटा रहा हूँ। लो, कोई जरूरत नहीं है, यहां से कर लेते हैं इसको फिर। जिसका जो मन कर रहा है वैसे कर लो, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। 1/2a और log, ठीक है बच्चों। बच्चों यहां तक ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया? बच्चों यहां तक ये क्वेश्चन सबकी समझ में आया है या नहीं? अगर नहीं तो मुझे बता दें कि ये स्टेप मेरी समस्या है। मैंने कोशिश करी आपके लिए, मैं नया मेथड, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड लाऊं। थर्ड के बाद ही समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया थर्ड के बाद? थर्ड के बाद ओके, थर्ड के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट। थर्ड के बाद हमारे पास है
एक मिनट, ये लीजिए फोर्थ में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, ठीक है, ये यूज होगा। आप चेक कर सकते हैं 7.4 का बेटा ये फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूले थे उनमें से ये एक था। x माइनस है x प्लस है, याद आया? चेक कर सकते हो, यही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही होना चाहिए बच्चे, डिसाइड करके बताओ। कोई जिस बच्चे ने रिवीजन कर रखा है वो बता सकता है। इसमें y करे या c को, जो मर्जी करो, c को लेके परेशान ही नहीं होने का, ठीक है, c को लेके परेशान ही नहीं होने का बिल्कुल भी। एक c की जगह log c ले ले, चॉइस है आपकी भाई, मैं बिल्कुल रोक टोक नहीं लगाता, आपका जो मन कर रहा है वैसे ले लो, कोई परेशानी। अब आपके पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू। बेटा y की वैल्यू पुट करी, x की जगह मैंने 2 पुट किया, तो आया आया 4 माइनस 3 3। तो बच्चे c की वैल्यू आ रही है, जस्ट चेक करके बताओ क्या c की वैल्यू यही आ रही है या कुछ और आ रही है? कुछ और तो नहीं आ रही बच्चे, मैं लॉग लू ना लू कुछ भी करूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई परेशानी नहीं। देखो इनमें से ही कोई आ रही होगी, चेक करके बताओ इनमें से ही कुछ आ रही है सी की वैल्यू, यस और नो? बच्चे मुझे बता दे एक बार, कोई बच्चा देख के, भला बच्चा, भगवान उसका भला करे, कौन सी आ रही है वैल्यू? ये आ रही है क्या? फर्स्ट आ रही है? फर्स्ट बोले तो ये वाली कह रहे हो बेटा, ये आ रही है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इनमें से ही कोई आ रही है? फर्स्ट आ रही है बेटा, तो आपके सामने कोई परेशानी लगी आपको किसी को? और मेथड बदलने से वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब सेम। बेटा 2 को इधर उधर ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शिवम, मेरी बात मानो, विश्वास रखो अपने गुरुजी पे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? और बच्चे ये स्किल हम आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद बताएंगे कि एक माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है, क्वेश्चंस को आंसर के तरीके से कैसे सोचा जाता है। देखो अभी क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, आपने एंट्री लिया इस दुनिया में अभी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की तो दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, करीब 150-200 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही। जैसे ही आप 12th पास करोगे तो ये तो बहुत बड़ी दुनिया है। तो प्यारे बच्चों, आप अभी बेसिक तरीके से समझिए कि बाद में आपको हम और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। एक बच्चा कह रहा था 9th में भी परेशानी आ रही है उसको, तो बच्चे मैं 9th पे भी जाना चाहूंगा। 9th में क्या दिक्कत आ रही थी? अगर हम सी के फर्स्ट स्टेप तक भी करें तो सही होता। हाँ हाँ, सारे सही हैं, सारे ही आंसर सही है, कोई परेशानी नहीं है। देखिए 9th में बच्चे होगा क्या, जिस बच्चे का डाउट है वो बच्चा विशेष तौर पे आमंत्रित है इस प्रश्न के लिए। इसमें 2 बार फॉर्मूला यूज हो रहा है, लग नहीं रहा मुझे, 2 बार की तो जरूरत नहीं लग रही है बच्चे मुझे, क्योंकि फर्स्ट लिखा एक है, हाँ, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जिस बच्चे का डाउट था वो मुझे बताए कि समस्या कहाँ पर आई थी। प्यारे बच्चे मेरे लाल, मुझे बता पाओगे कहाँ दिक्कत आई थी? थोड़ा सा मुझे अंदाजा होगा तो मैं बिल्कुल वही स्टेप आपके सामने और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, या यही समस्या थी कि मुझसे हो ही नहीं रहा था? ठीक है, अब तुम मजे लो, कह रहा माइनस का प्लस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, चलो हटाओ, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, और कोई परेशानी इसमें? आई से करा था, कोई दिक्कत नहीं, पीपी चाहिए, लो।
डन, पीपी डन। बताएंगे बताएंगे, रुको। क्वेश्चन नंबर 17 की डिमांड आ रही है। गुड, ठीक है भाई। देखो मैं बताऊं, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा विचार है कि बोर्ड वालों के ये फेवरेट हो सकते हैं या होंगे बहुत जल्दी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट करे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों। देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं आपके सामने। एक कर्व है, धीरे धीरे, जल्दी कोई नहीं है बच्चों। सर डिलीटेड है वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। अभी अभी पता लगा है मुझे, वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीटेड है। बताओ भाई, कंफर्म करो। अंश गौड़, अंश गौड़ बेटा डिलीटेड है? नो, डिलीटेड नहीं है। दिया गिरी, आपकी इंफॉर्मेशन बेटा गलत है। अंश गौड़ ने डिनाई करा, नहीं है डिलीटेड। ठीक है, हम करेंगे इसे फिर। चलिए, एक कर्व नहीं है डिलीटेड, ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक बच्चे ने कह दिया तो हमने मान लिया। हमारे पास एक पॉइंट है। या तुम, हर्षित किसकी बात है? अनुष, अनुष ने बोल, कह रहा है अनुष ने बोल दिया तो सर नो तो नो हो गया। देखो, एक कर्व है जो पॉइंट 0-2 से पास हो रहा है। क्या आपको लगता है हमारा कर्व 0-2 से पास हो रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे, जुड़ के। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जुड़ के मैथमेटिक्स को प्यार से संभालो। जल्दबाजी करोगे फिसल जाएगा। अब कहते हैं कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन दैट एट एनी पॉइंट। एक पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट है। अभी यस चेक करके बताएंगे, यस आंसर दे रहे हैं। एक पॉइंट है हमारे पास। तुम्हारी तो फिटिंग ही उल्टी हुई है ना बेटा आर्यन। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट एक्स के इक्वल है। हितेश तुम गधे हो, ये पूछा है तुमने मुझसे आज? अबे ये पूछा है तुमने, देख लो क्या पूछा है ये पूछा है तुमने मुझसे क्वेश्चन। चलो, माफ किया। हमें नहीं दिख रही चैट बेटा, चैट दिखेगी भी नहीं। हितेश को कोई दिक्कत भी नहीं है। इससे बढ़िया तो 18 है जो हो जाएगा। चलो छोड़ो, तुम लोग टाइम खराब करवा रहे हो। मैं तुम्हें एक शानदार टाइम बताना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे तुम, वो एक कहावत होती है हिंदी में, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मतलब समझ में आया नहीं होगा, खैर। हालांकि पढ़ाई गई है हिंदी खूब आप लोगों को। देखो भी बच्चों, कहानी कुछ अलग तरह की है। ये लो जी, देखो। आए थे, विनय तुम्हारी तो समझ में आना चाहिए था बेटा, मुझे तुमसे उम्मीद थी। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। विनय तुम्हें समझ में आना चाहिए था। चलो पता कर लेना, लिख के रख लो क्या मतलब है इसका। पता कर लेना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। नहीं नहीं मनीष, ऐसा नहीं। देखो, आप मंदिर गए भगवान की पूजा करने, भजन करने के लिए। वहां पुजारी ने आपको दे दी वो कॉटन, रुई, रुई दे दी, और आपसे कहा आप जो है ना इसकी बत्तियां बनाओ पूजा पाठ के लिए। तो आए थे हरि भजन को कोटन ओटन लगे कपास। ओटना मतलब वो बनाते नहीं बत्तियां पूजा पाठ के लिए। हाँ, रुई, रुई नहीं रुई। चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन सुनो। प्यारे बच्चों, बहुत काम के क्वेश्चन है, काम के क्वेश्चन है, काम के क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों ये है कि अगर
अगर आपको मैंने एक टाइप बताया था, जल्दी से बताना, रिएक्शन चाहिए बच्चों की। आपको मैंने बताया था अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में, dy के साथ y वाले कर लो, dx के साथ x वाले कर लो। क्या इस तरह के क्वेश्चंस आपने करे बच्चों? करे कि नहीं करे? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यही बताया ना अभी तक आपको। और अगर ऐसा ना हो तो लाइक दिस, क्या आप यहाँ पे dx के साथ x और dy के साथ y को अलग कर पा रहे? बताइए, कर पा रहे? इस क्वेश्चन में 15 में आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे? देखिए, क्या आपको लग रहा है dx के साथ x और dy के साथ y सेपरेट हो पा रहा है? हो पा रहा है बच्चे या नहीं हो पा रहा? मनीष कह रहे नहीं हो रहा। अरे यस, तुम जो पूछा जा रहा है उस पर बताओ, क्या dx के साथ x और dy के साथ y हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? बढ़िया, हो सकते हैं, करो। नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब याद करो केमिस्ट्री का होमोजीनियस सॉल्यूशन। पानी में चीनी, पानी में रेत, ठीक है, नहीं अलग हो पा रहे होते, मतलब नहीं होते विजिबल इस तरीके से, अच्छे से मिक्स हो जाना, होमोजीनियस हो गया। हिंदी में बोलते हैं समांग मिश्रण। ठीक है, तो इसमें भी एक्स और वाई इस तरीके से है कि वो सेपरेट नहीं हो पा रहे, सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए हमें एक अलग मेथड लगाना पड़ता है। मतलब पहला मेथड तो फेल हो गया बच्चों, हम ऐसा सोचते हैं इसमें कि हमारा पहला मेथड फेल हो गया तो हम दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहला मेथड फेल हो गया, कौन सा था पहला मेथड? dy के साथ y वाले, dx के साथ x वाले, फेल हो गया मेथड, नहीं बन रही बात, अलग नहीं कर पा रहे, तो अब हम चलेंगे अगले मेथड पर। अगला मेथड क्या है? उसमें हम लोग चेक करते हैं, नहीं हर्षित, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, क्योंकि dy भी दे रखा है, dx भी दे रखा है, दोनों वेरिएबल है। तो बच्चे अगले मेथड पे चलते हैं, उसे ध्यान से सुनना, ध्यान से, तुम फंस जाओगे अगर इधर उधर जरा भी शिफ्ट हुए ना, फंस जाओगे तुम लोग, ढंग से फंस जाओगे, ढंग से। दिखाई दे रहा है बच्चों ये? न्यूमरेटर की अब x की जगह लिखो लैम्डा x और y की जगह लिखो लैम्डा y। प्यारे बच्चों, x की जगह लैम्डा x रखो और y की जगह लिखो लैम्डा y। लैम्डा कॉमन हो गया। क्या लैम्डा रखने से कोई फर्क पड़ा बच्चों? क्या लैम्डा रखने से कोई फर्क पड़ा? ऐसा करने से कोई इंपैक्ट पड़ा? अगर नहीं पड़ता देन दिस इज, नहीं लेफ्ट में नहीं रखेंगे, राइट में रखना है बस। ठीक है, इसको हमने माना है एफ एक्स वाई। तो देखो, अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे प्रूव करने का भी यही तरीका है। आपकी समझ में आया? है भाई, आपने x की जगह लेमडा x रखा, y की जगह लेमडा y रखा, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। ऐसा तो सबके साथ होगा। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? चलो आपको देख चेक कराते हैं। भाई बच्चों को ऐसा लग रहा है, ऐसा तो सारे क्वेश्चंस में ही होता होगा। इसमें देखना जरा बेटा, इसमें देखना, सॉल्व करना बताएंगे, पहले इसे देखो जो बताया जा रहा है। इन एनी केस कट जाएंगे, जरा इसमें रखो, इसमें इसमें रखो बच्चे जरा, पिछली एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में रखते हैं। हाँ, अब क्या हुआ? आप लोगों को लग रहा था ये तो हमेशा हो जाएगा।
जस्ट चेकआउट, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। और किसी में चलो देखो, और किसी में देखो, ये देखो, किसी में भी देखो, किसी में भी देखो, नहीं हो रहा। वैसे सॉल्व हो रहा था, आगे देखो किसी और को। ये लो जरा, इनमें देखो, इनमें हो रहा है। हाँ, शो करना है बच्चे हमको वो। ऐसा लगता है कि सब में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखो, आप जरा कहानी सुनो पहले ध्यान से। आपकी पहली एक्सरसाइज का मेथड फेल हो गया, ठीक है, तो तुरंत आप इसे लिखेंगे एफ एक्स वाई, और फिर निकालेंगे लेमडा एक्स और लेमडा वाई। आपने निकाला लेमडा एक्स और लेमडा वाई, और ये किसके इक्वल आया, ये इक्वल आ गया आपका एफ एक्स वाई के। देयरफॉर इसे बोलेंगे तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके बाद आएगा इसके सॉल्व करने का मेथड, कि अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसे सॉल्व कैसे जाएगा, उसके लिए एक अलग मेथड है। पहले देखो आप लोग यहाँ तक कंफर्टेबल है या नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिएगा, कहते शो करो ये होमोजीनियस है और फिर सॉल्व करो। तो बच्चे सबसे पहले निकालो डीवाई बाई डी एक्स की। अभी आधा सॉल्व हुआ है, अभी पूरा सॉल्व नहीं करा है, अभी सॉल्व करना सिखाया जाएगा, सॉल्व करना नहीं बताया गया है अभी। अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताया गया है कि होमोजीनियस है ये कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो इसको हमने माना बच्चे एफ एक्स वाई। अब x की जगह लिखा लेमडा एक्स। सर ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, ये स्टेप कंपलसरी है बेटा, इसमें लिखा है शो दैट ये होमोजीनियस है, तो शो करने का यही तरीका है, ये शो करने का मेथड है बच्चे, ऐसे ही शो करना है आपको एग्जाम में, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो। नहीं लिखा हो तो नहीं करेंगे, अगर नहीं लिखा कि शो दैट होमोजीनियस तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट चेक आउट, जस्ट चेक आउट, लेमडा से लेमडा, लेमडा से लेमडा, लेमडा कॉमन लेके कैंसिल, क्या ये कैंसिल हुए कि नहीं हुए। ठीक है, क्या सभी बच्चों को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी आ गई। शिवांश सेकंड स्टेप में क्या दिक्कत आई, एक्स की जगह लेमडा एक्स रखा है, वाई की जगह लेमडा वाई पुट किया है, वाई की जगह लेमडा वाई। फर्स्ट स्टेप में तो इसे उधर ले गए बस, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है, इसे उधर ले जाके अपॉन में ले गए, एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स को हम दूसरी साइड ले गए, जिससे कि डीवाई बाई डी एक्स आ जाए हमारा। ठीक है बच्चे, हाँ भाई, क्या सभी बच्चे कंफर्टेबल है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करने में। बच्चे अब मैं आप लोगों को इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही प्रूव हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस में।
हाँ, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू करके ही प्रूव करनी है बच्चों आपको, ये हमेशा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू करके प्रूव करेंगे, बस प्रूव नहीं करनी है, अब सॉल्व करेंगे। पहले प्रूव करेंगे कि होमोजीनियस है, इसके बाद सॉल्व करेंगे कि होमोजीनियस कैसे सॉल्व होगी, उसे सुनिएगा, वो थोड़ा लंबा खेल है भाई। अभी अभी आप लोगों ने इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव कर दिया। एग्री करते हो इस बात से बच्चों? अब आप लोगों को क्या करना है, y अपॉन एक्स को v मानना है। ध्यान से सुनते रहना, पहले बातें कम काम ज्यादा, ठीक है। y, x और v तीनों वेरिएबल है, तो y इक्वल टू हो गया vx, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, लेफ्ट का भी और राइट का भी। प्रोसीजर को बिल्कुल ढंग से अच्छे से समझ लेना है, घोट के पीना है ये। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो यहां से और यहां से, आपने ओरिजिनल क्वेश्चन में कर दिया पुट। y की जगह लिखा vx, x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों ने कर ली होगी, जो कल आपको काम दिया गया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। माइनस भी आएगा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। 9.4 थी ना, 9.4 तो कर ली होगी, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के बाकी तो कर ली है, जितना काम दिया था वो तो हो गया होगा। हाँ, 18 तक, 15 तक भी कर लिए, 10 तक भी कर लिए, चलो। अब आप ये देखो, क्या मैं डीवी के साथ वी वाले और डीएक्स के साथ एक्स वाले सेपरेट कर पा रहा हूं? यस और नो? क्या हुआ? नहीं शिवांश, समझ में नहीं आया बेटा? चलो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कौन कौन से स्टेप। अरे खौफ नहीं देगा, चिंता मत करो, कुछ खौफ नहीं देगा। सबसे पहला काम है कि इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करो, कर ली। उसके बाद y अपॉन एक्स को v मान लो, y की वैल्यू vx आ गई, ठीक है, y की वैल्यू vx आ गई, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन किया, y का हो गया dy बाई डी एक्स, फर्स्ट लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आपको मिल गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू, पुट कर दी, y की जगह vx लिख दिया, x कॉमन आ गया,
कैंसिल हो गया, इधर सारे v हो गए, एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। अब dv के साथ v वाले लिख दिए सारे और dx के साथ x वाले लिख दिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप। किसी में कोई दिक्कत है बताओ? अब एक बार फिर से बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। लास्ट वाला स्टेप नहीं है। लेट वाला स्टेप भी है, हाँ ये ना, बिल्कुल है। लेट वाला भी है, y अपॉन एक्स, वो समझ में नहीं आया? लेट वाला समझ में नहीं आया बच्चे? इन क्वेश्चन में हमेशा हम y अपॉन एक्स को v मानेंगे, तो y की वैल्यू vx हो जाएगी। हमेशा यही चलेगा, हमेशा। भाई या तो y अपॉन एक्स को मानेंगे या x अपॉन वाई को मानेंगे। x अपॉन वाई के क्वेश्चन एक दो ही है, मैं वो देखते ही पता चल जाते हैं। तो सब में यही होने वाला है, सब में यही होने वाला है, सब में यही होगा। y अपॉन एक्स ही चलेगा हमेशा। हमेशा y अपॉन एक्स को v मानेंगे तो y इक्वल टू वी एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे यही आएगा, सारे क्वेश्चन में ये स्टेप कॉमन रहेगा, सब में यही आता रहेगा। बताओ भाई। अभी समझ में नहीं आ रही बात तो बता दो मुझे। रटने की क्या जरूरत है, समझ लो ना। इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे? इसका डिफरेंशिएशन याद आया कुछ? पार्शियल होने के ही नहीं इसके बेटा, ऐसे होगा। ये तो इनडेफिनेट की कहानी है तुम्हारी। पांच नंबर में आएगा और ये क्वेश्चन। सेवन पॉइंट फोर भूल गए? याद आया एक बार सिखाया था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। याद आया कुछ? वही तो करा है। ये ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। मुझे पता है आप लोगों के लिए मुश्किल पड़ने वाली है ये बात, ये दाव आप लोगों पे मुश्किल पड़ रहा है। भाई लास्ट क्लास में जब इसकी 3 एक्सरसाइज हुई तो आपको लगा ये तो बहुत ही हलवा चैप्टर है। इस चैप्टर में सारा इंटीग्रेशन आएगा, टोटल इंटीग्रेशन जितना भी आपने पढ़ा है, एक एक इंटीग्रेशन काम में आ जाएगा इस चैप्टर में, एक एक। मैंने इसलिए अलग से करवा दिया है क्योंकि मुझे पता था आप लोग फंसोगे इसमें, मैंने अलग से करा दिया इसलिए। ये पहला ही क्वेश्चन मुश्किल था बेटा, सिर्फ बैड लक आप लोगों का, थोड़ा सा पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया। रब कर दें या नोट करना है? मैं पीपी तो नहीं चाहिए बताओ? ले लो पीपी, ले लो बेटा। फिर भी बातचीत कर सकते हो, किसी को अनम्यूट करवाना हो तो मुझे बता दो। एल अपॉन क्यू भूल गए थे, कोई बात नहीं मैं याद दिला दूंगा।
लास्ट स्टेप में कहाँ पे दिक्कत है? किस चीज का लास्ट स्टेप? ये कह रहे हो कि ये दिस इज लास्ट स्टेप, अभी लास्ट नहीं हुआ है और आगे होना है ये। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। हाँ, ए और बी की वैल्यू निकालने का काम भी बचा हुआ है अभी। लो जी, हो गया। पहला मुश्किल था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मुश्किल था। मुश्किल क्या था? इंटीग्रेशन। सर ए के स्क्वायर पे क्या लिखा है? कहाँ है ए का स्क्वायर? मुझे तो ए का स्क्वायर ही नहीं दिखाई दे रहा। √3। दिमाग की नस खुल गई। अभी चलो और खोलते हैं नस। मैं ही करता हूँ क्वेश्चन, आप लोग मत करो फिर, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ। बस करें सर, अभी तो शुरू हुआ है, संडे है तभी तो आज क्लास लगेगी लंबी। प्रभु इच्छा तक चलेगी क्लास आज। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। भाई जिसे जाना है जाओ, हम रोकते थोड़ी हैं किसी को। आ जाओ। थोड़ा धीरे करूंगा इस क्वेश्चन को मैं। मुझे ऐसा लगा है पिछले क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए। आपका परसेप्शन चेंज हुआ है अचानक इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले y/x को हमने v माना। हमेशा की तरह y इक्वल टू vx आया और dy/dx इक्वल टू करा v लिखा x का डिफरेंशिएशन, x लिखा v का डिफरेंशिएशन। इन तीनों का यूज करके थोड़ी मेहनत यहां करेंगे। dy/dx की वैल्यू पुट करी। अबे 2 बार कर तो दिया मूर्ख। कितनी बार प्रूफ करूं इसको? अभी करा तो था थोड़ी देर पहले। अपने आप करो, होमोजीनियस अपने आप करो सारे प्रूफ अब। वैसे मैंने इसका कर दिया था थोड़ी देर पहले। y की जगह vx, y/x की जगह v अपॉन में देखो। अरे एक ही बात को बार बार बोलोगे तो दिक्कत नहीं होगी? अच्छा, बच्चे मुझे ऐसे समझाते हैं जैसे मुझे पता ही ना हो कि क्वेश्चन कैसे कराना है। ये बताना भूल गए हो, वो करना रह गया है, ये करा दो, वो करा दो, इसको ऐसे कर दो। उन्हें ये ही नहीं पता चलता कि इंपॉर्टेंट बात क्या है और अनइम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ देखो भाई, एलसीएम लिया हम लोगों ने। एलसीएम लिया हम लोगों ने। हाँ, सिंसियर तो तुम हो क्या सारे? पता तुम्हें बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखो, चलो पहले जल्दी से देखो। यहाँ देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले हमने dy/dx की वैल्यू निकाली। इमीडिएटली हमने y/x को v लिखा, y की और dy/dx की वैल्यू पुट कर दी। देखिए यहां से वैल्यू पुट कर दी है। dy/dx की पुट की है, y की पुट की है, y/x की है, y/x की है। v को दूसरी साइड ले गए, माइनस का हो गया, एलसीएम लिया, मजे आ गए। x से x भी कैंसिल हो गया। अब d क्या लिख दिया ये? ठीक है। और ये तो कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया क्वेश्चन?
यही क्वेश्चन ज्यादा आसान नहीं हो गया एकदम? देखना, विचित्र, क्योंकि cos v का sin v और 1/x का log x। क्वेश्चन खत्म है, खत्म, क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल इतना ही है बस ये। अब मुझे ये बताओ कि किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो मैं स्टेप मेंशन कर रहा हूं आप लोगों के सामने। चलिए बताइए किस में दिक्कत आ रही है आप लोगों को? वैल्यू पुट करने में। ओके, v की वैल्यू तो पुट ही नहीं करी है अभी। आप इसको कह रहे हो कि ये वाला सेकंड स्टेप की बात कर रहे हो? अच्छा, इसको कह रहे हो। बच्चे होता क्या है, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, लास्ट में आंसर बेटा एक्स वाई में छोड़ेंगे बिल्कुल। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? y/x। आप यहां आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। आई थिंक शिवांश आपको यहां दिक्कत आ रही है? इन्हें पुट करने में। ओके, ठीक है ठीक है। तीन बातें देखो बेटा, अगर y/x दिखाई दे रहा है उसको v पुट कर दो, अगर सिर्फ y दिखाई दे रहा है ये पुट कर दो, और dy/dx की जगह इसे पुट कर दो, या आप इसे भूल जाओ, आप इन दोनों को ही पुट कर दो, तब भी बात बन जाएगी। शिवांश सिर्फ दो से, इसको भूल जाओ, चलो आप सिर्फ इसको और इसको भी पुट करोगे तब भी बात बन जाएगी। लो हटाओ, मत पुट करो इसे, सिर्फ इससे भी करोगे तब भी हो जाएगा, इन दोनों से। बताओ बेटर है? मैं एक दो क्वेश्चन कराना चाहूंगा पहले आपको। देखिए आपके सामने आ रहे हैं, मुझे पता है थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। सबसे पहले बच्चे, dy/dx की वैल्यू होमोजीनियस ये है, मैंने चेक कर लिया है, हमेशा की तरह बच्चों, हमेशा की तरह y=vx माना, और dy/dx की वैल्यू कितनी आई? v और x dv/dx। देखो शिवांश, y की जगह vx रखेंगे, आपको इसी में इशू आ रहा है? तो सबसे पहले तो हमने dy/dx की वैल्यू पुट करी थी यहाँ पे, अब y की जगह vx पुट कर रहे हैं हम। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से x² कॉमन आ रहा है बच्चे? बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ, चेक कर लो किसी को कोई दिक्कत हो तो। बहुत बढ़िया, थोड़ा एलसीएम लिया राइट साइड में। क्या आप लोग इसे कर पाएंगे अब? बताओ भी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा?
सर जो कॉमन आ जाता है उसे कहाँ लिखते हैं? क्या लिखने की जरूरत है? कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो कॉमन लेके जो कैंसिल हो रहा है उसे लिखने की क्या जरूरत है भाई? ये किस तरह का सवाल है? इसे कहाँ लिखेंगे जो कैंसिल हो गया? कैंसिल होने वाले को कहाँ लिखा जाता है? डन है भाई? चलो जी, आगे बढ़ो, अगला देख लो। जल्दी लिख दिया, एक स्टेप पहले ही कर दिया। उसमें इंटीग्रेशन बचा था मिशिता, बस लास्ट स्टेप। तो y इक्वल टू वी एक्स लिखा। तुम लोग थक गए हो मुझे ऐसा लग रहा है आज क्लासेस ले लेके। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग थके हुए हैं। पेपर है, थके नहीं है, ओके। चलो इसे लास्ट करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था ये एक्सरसाइज जो है ना हो जाएगी, लेकिन आप आज मुझे ज्यादा इतना ज्यादा काम करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट हो चुका है, क्वेश्चन तो सारे इसी तरीके से होने हैं। अभी कर रहे छुट्टी, अभी कर रहे, अभी कर रहे। हाँ, एंथुसियाज्म नहीं दिख रहा आज। चलो खत्म हो गए। तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? देखो, इन क्वेश्चंस में अच्छी बात यही है कि सारे सेम होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो अब मैं अगली क्लास में इसके डाउट्स लूंगा बस।